Hello students, yesterday we have discussed that the mirror equation. हम the mirror equation क्यों यूज़ करते, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइम इमेज हम कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके हिसाब से इमेज कहाँ पर आएगा, वो डिस्टेंस हमें पता चलने के लिए हमने मिरर इक्वेशन डिराइव किया था। उस इक्वेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, किस डिस्टेंस पर है और इमेज डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। ठीक है, आज हम मैग्नीफिकेशन डिस्कस करेंगे। आज हम मैग्नीफिकेशन डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन मीन्स क्या है? ये क्या है मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन मीन्स अब द मिरर इक्वेशन किसके लिए फाइंड आउट किया हमने? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिस्टेंस कहाँ पर है वो पता करने के लिए हमने मिरर इक्वेशन फाइंड आउट किया था। मैग्नीफिकेशन क्यों फाइंड आउट करना है? जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज है वो वर्चुअल है या रियल है, या स्मॉल साइज है या बड़ा साइज है। साइज वर्चुअल और रियल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? लिसन हियर, व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट मैग्नीफिकेशन? द रेशियो ऑफ image distance to the object distance. Ratio of height of image distance to the object distance is called मैग्नीफिकेशन। और इसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहेंगे। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? ये ऐसे फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस m इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाय h नॉट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाय h नॉट। और इसको हम कैसे डिराइव कर सकते? लिसन हियर, टेक अ कॉनकेव मिरर ले लो। ठीक है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा। यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में क्या होगा? मिडिल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म होगा? देखो, पहले फर्स्ट रे हम पैरेलल रे कंसिडर करेंगे। इफ इंसिडेंट अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, what happened after reflection? It will pass through the principal focus. Right? Second ray consider करो। रे इंसिडेंट एट पोल। रे को एट पोल के यहाँ इंसिडेंट करो। ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू angle of reflection. Angle of incident is equals to angle of reflection. एरो मार्क कंपल्सरी डालना है। फिर बाद में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करो। सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, नहीं तो 2 ही रे कंसीडर करो, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना है हमें। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करो, ठीक है। नहीं, ये गलत आया, फिर एक और बार ड्रॉ करते, ठीक है। ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, पोल है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे ए बी, ठीक है। पैरेलल रे कंसीडर करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे, सेकेंड रे, ठीक है। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। फिर थर्ड रे हम क्या करेंगे, पोल को इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। पोल को इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन इज कंसिडर एज थर्ड रे, ठीक है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू R, तो ये पॉइंट कहाँ पर मिला, यहाँ पर, ठीक है। A डैश B डैश, समझ में आया। इसको अब हम क्या करेंगे, लिसन हियर, यहाँ पर देखो A B P मैग्निफिकेशन, हमें पता है, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर 2 एंगल देखो, ए बी पी, दिस एंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। कैसे होगा सिमिलर, देखो यहाँ पर कैसे होगा सिमिलर, ए बी पी हमें क्या कंसीडर करना है, ए बी बाय ए डैश बी डैश, नहीं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश क्या होगा, एच आई होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज किस तरफ है, डाउनवर्ड है, इसलिए हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बी डैश पी क्या, कौन सा डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। हम कैसे मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। रे कैसे जा रहा, ऑब्जेक्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा। हम मेजर कैसे करें, लेफ्ट करें डायरेक्शन, तो हमें -v लेना है। अपोजिट हम मेजर करें तो माइनस लेना है, सेम वे हम मेजर करें तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस आएगा, बिकॉज वी आर मेजरिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो क्या आएगा हमें, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट, ए तो पॉजिटिव आएगा, इसका माइनस इधर जाएगा तो -v बाय u आएगा, ठीक है। तो ये क्या आया हमें, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इज इक्वल टू -v बाय u आया, ठीक है। तो एच आई बाय एच नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v बाय u, हमें पता है, हमने लिखा है m इज इक्वल टू एच आई बाय एच नॉट, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे है, लार्ज है, स्मॉल है, सेम है, उसका साइज कितना है, ये मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पर देखो
एच आई, फर्स्ट वन, एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट, ठीक है। एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट अगर हुआ तो ये क्या होगा, एच आई बाय एच नॉट हो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एच आई बाय एच नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तब इमेज क्या होगा, द इमेज इज एनलार्ज और मैग्निफाइड, द इमेज इज एनलार्ज और enlarged or magnified, ठीक है। सेकेंड वन, एच आई इज लेसर देन एच नॉट हुआ तो क्या होगा, ये क्या होगा, एच आई बाय एच नॉट लिख सकते, इज लेस देन 1, एच आई बाय एच नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन, इज लेस देन 1, ठीक है। द इमेज इज क्या है, स्मॉलर, मतलब डिमिनिश्ड होगा। इमेज कैसे होगा, डिमिनिश्ड होगा। समझ में आ रहा है इमेज कैसे होगा, डिमिनिश्ड होगा। थर्ड वन, एच आई इक्वल टू एच नॉट, अगर हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या आएगा, ये एच आई बाय एच नॉट इज इक्वल टू 1 और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ये डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, द इमेज the height of the image is same as the height of the object, image is same as the height of the object, ठीक है। ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग प्रॉब्लम। अगर आप लोग प्रॉब्लम करते वक्त आपको ये सब, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक नोट है, ये दो फॉर्मूला हमें सिर्फ याद रखना है, डेरिवेशन दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, सो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फर्स्ट वन, मैग्निफिकेशन in terms of u and f, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगर हम मल्टीप्लाई होल टर्म बाय u से करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, आप लोग करके देखो। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, माइनस v बाय u इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u, ठीक है। तो ये क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v बाय u इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मूला। सेकेंड वन क्या है, मैग्निफिकेशन in terms of v and f, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हमें मिरर फॉर्मूला पता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर क्या करे थे हम, मल्टीप्लाई होल टर्म बाय u करे थे। यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई होल टर्म बाय u से v से करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस v बाय u इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f, ठीक है। आप लोग करके भी देखो,
अगर नहीं आए तो पूछो, लेकिन डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट. यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ठीक है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ. ठीक है, मैग्निफिकेशन हमने किसके लिए यूज करे, ताकि इमेज एंड ऑब्जेक्ट कितनी साइज है, उसका साइज कितनी है, स्मॉल है, इक्वल है या एनलार्ज्ड, मैग्निफाइड है, इसके लिए हमने यूज किया था. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. यहाँ पर देखो, जब हम प्लेन मिरर यूज करेंगे, जब हम प्लेन मिरर यूज करेंगे तो एक आदमी इधर है. ठीक है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक आदमी है यहाँ पर, इसने मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर देख रहा है, तो इसका इमेज कैसे आएगा, सेम साइज आएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ प्लेन मिरर. ये कितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ही इमेज दिखाई देगा. लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से. हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं उसके हिसाब से इमेज डिस्टेंस होगा. ठीक है, इमेज डिस्टेंस होगा, स्मॉल या बड़ा होगा, और वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा. वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा, और लार्ज होगा और स्मॉल भी होगा. ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, देखो इधर. लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ हमें इरेक्ट और स्मॉल साइज दिखाई देगा. ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटी एंड फोकस के बीच में जहां पर भी रखो इमेज, हमें पोल एंड फोकस के बीच में या फोकस के ऊपर ही आएगा. यहाँ से यहाँ तक के हमें इमेज मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा, स्मॉल साइज मिलेगा. इसके हिसाब से हम यूजेस कहाँ यूज होता है, यहाँ पर देखो. अगर आप प्लेन मिरर मीन्स, आप लोग प्लेन मिरर को घर में अपने मिरर रेडी होने का जो मिरर है उसके सामने ठहर के देखो, आपका इमेज दिखाई देगा. आप जितने साइज के हैं उतने साइज के ही इमेज दिखाई देगा. दैट वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ओके, दैट इज यूजेस वन यूजेस. ओके, कॉनकेव मिरर का यूजेस क्या है, कॉनकेव मिरर का देखो. यहाँ पर अगर आप लोग स्पून, फर्स्ट वन, अगर आप स्पून ले लो. ठीक है, स्पून ले लो. आप यहाँ स्पून के सामने ठहरो तो आपका इमेज कैसे दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा. बिकॉज हमें कॉनकेव में क्या आएगा, वर्चुअल आएगा, रियल भी आएगा. ठीक है, वर्चुअल आएगा, रियल आएगा, अपवर्ड आएगा एंड डाउनवर्ड भी आएगा. स्मॉल आएगा, लार्ज आएगा, सब कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा. ठीक है, लेकिन कॉनकेव में सिर्फ एक ही आएगा. समझ में आ रहा, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही आएगा. जब हम कॉन्वेक्स में डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर इन्वर्टेड आएगा. लेकिन कॉनकेव, जब हम शेविंग मिरर देखे, शेविंग मिरर के सामने आप ठहरो तो आपका इमेज कैसे दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा. आपका इमेज कैसे दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा. तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है. और डॉक्टर डेंटल के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, कॉनकेव मिरर लेकर देखेगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल या बड़ा साइज कर सकते. कॉनकेव मिरर को स्मॉल या बड़ा कर सकते. कॉनकेव मिरर को डेंटल हमारा टीथ चेकअप करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करेगा. समझ में आ रहा, उस कॉनकेव मिरर से हम डिस्टेंस को, इमेज को स्मॉल या बड़ा भी कर सकते. समझ में आ रहा. और क्या है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव मिरर में, गाड़ी
कार या गाड़ी कुछ भी ले लो, उसका सामने का लाइट जो है वो भी कॉनकेव होगा, ठीक है, कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो उसके सामने डालेगा। लेकिन कॉन्वेक्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसके लिए ये कहाँ पर यूज होता, स्ट्रीट लाइट में यूज होता, कहाँ पर यूज होता, स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता। और ये कॉन्वेक्स मिरर कैसे रहेगा, जब हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े रहेंगे, स्पून का दूसरा तरफ देखो, इस तरफ ऐसे रहेगा स्पून, ठीक है, इस तरफ देखो, हमें इमेज कैसे दिखाई देगा, हमारा इमेज स्मॉल दिखाई देगा, ठीक है, हमारा इमेज स्मॉल दिखाई देगा और इरेक्ट स्ट्रेट दिखाई देगा। मीन्स जो कार का जो मिरर है, कार का रियर मिरर है, वहां पर यूज करते हैं, बिकॉज स्मॉल साइज का होगा इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज स्मॉल साइज का होगा और बहुत एरिया भी कवर करेगा, इसके लिए बहुत एरिया भी हमें दिखाई देगा। इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर कार के यहाँ यूज करते हैं और स्ट्रीट लाइट के यहाँ यूज करते हैं। और कैमरा में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, समझ में आ रहा। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है, ये समझ में आया। कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज होगा, कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज होगा और इमेज स्मॉल साइज होगा और बहुत एरिया कवर करेगा। हमें मॉल, अगर आप लोग मॉल में जाओ, ठीक है, तो वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे, ठीक है। और कैमरा, जो कॉलेज में कैमरा लगाते हैं ना, वहाँ वो भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बहुत सारे एरिया कवर करता है, ठीक है। आई गिव यू इमेजेस ऑफ दिस वीडियो, ओके। ये समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो इफ यू डोंट नो, if you not understood, then you can ask me in group or you can message me in private, okay students, bye.